नमस्कार दर्शकों, आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम कुंडली आपकी में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा ही आपको एक ऐसे विषय पर जानकारी प्रदान करते हैं जिसे जानकर आप अपने जीवन में एक बेहतरीन बदलाव लेकर आ पाते हैं। और आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको एक ऐसे ही विषय पर जानकारी प्रदान की जाएगी। क्या होगा विषय, ज़रूर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत कर लेते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो आपको ये समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभी स्टूडियो में उपस्थित है। जी हाँ, हम बात करें आचार्य शेखर चंद्र शास्त्री जी की, तो आइए मिलकर सबसे पहले उनका स्वागत कर लें। नमस्कार आचार्य श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार आचार्य श्री, आज विषय में लेना चाहूँगी धन से संबंधित। अक्सर देखा जाता है कि लोगों का बिजनेस नहीं चलता, व्यापार वो कोई भी खोल ले लेकिन वो चलता ही नहीं है, ठप हो जाता है। या फिर जो नौकरी करते हैं लोग, उनकी नौकरी नहीं लग पाती, लगती है तो छूट जाती है, यानी कि घर में धन जो है एकत्रित नहीं हो पाता, आता ही नहीं है। तो इसका कारण क्या है? जी, हमारी कुंडली में दूसरा भाव धन का भाव होता है। जब धन भाव की स्थिति हमारी कुंडली में अच्छी नहीं होती, तब हमको इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या होता है, जब धन स्थान में पापी ग्रह बैठ जाते हैं। दो प्रकार के ग्रह होते हैं। एक तो पापी ग्रह होते हैं जिनको अशुभ ग्रह भी कहा जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार, और एक होते हैं शुभ ग्रह। अगर शुभ ग्रह धन भाव में बैठते हैं तो हमें आजीवन धन की कमी नहीं होती। और ग्रहों की शुभता अशुभता दो प्रकार से होती है। क्या होते हैं, एक तो नैसर्गिक शुभता और अशुभता ग्रहों में होती है। जैसे कि नैसर्गिक रूप से बृहस्पति शुभ होते हैं और सबके लिए शुभ ही होते हैं, और नैसर्गिक रूप से शनि अशुभ होते हैं और सबके लिए अशुभ ही होते हैं। अब क्या होता है, हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, और कुछ भाव तो शुभ कहे जाते हैं और कुछ भाव अशुभ कहे जाते हैं। यह सबकी कुंडली में होते हैं। तो 12 राशियां होती हैं। तो अगर शुभ ग्रहों की राशि अशुभ घर में पड़ जाए, अशुभ भाव में पड़ जाए, तो उस ग्रहों में अशुभता आ जाती है। जैसे कि बृहस्पति को ही ले लीजिए। बृहस्पति यूं तो सबसे शुभ ग्रह कहे जाते हैं। वही बृहस्पति अगर अष्टम भाव के स्वामी हो जाते हैं तो बृहस्पति में अशुभता आ जाती है। तो इसी प्रकार अगर धन भाव में शुभ ग्रह बैठते हैं तो शुभ करते हैं, और अगर अशुभ ग्रह बैठते हैं तो संघर्ष करा देते हैं हमसे। और दूसरी बात यह है, धन को लेकर के और कर्म को लेकर के, अगर धन भाव का संबंध आय भाव से हो जाए तो फिर धन आता ही रहता है। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, कई लोगों को तो चारों ओर से धन की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, वो तो उनको तो अपने धन को गिनने की फुर्सत तक नहीं होती है, और कई लोग एक एक रुपये के लिए भी तरसते रहते हैं। तो यह तभी होता है जब धन भाव का संबंध आय भाव से होता है, तो हमारे जीवन में हमें प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होता है। और इसके विपरीत अगर हमारा धन भाव का संबंध व्यय भाव से हो जाए तो फिर हमारे पास धन बिल्कुल नहीं टिकता। अनेक प्रयास हम करते हैं कि हम कई कार्य करते हैं, दो नौकरियां भी कभी कभी हम करने लग जाते हैं कि एक का हम पैसा खर्च कर लेंगे और दूसरा पैसा हम बचा लेंगे, लेकिन फिर भी धन रुकने का नाम नहीं लेता। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, और द्वितीय स्थान में जो ग्रह बैठे हैं या फिर द्वितीय स्थान को जो ग्रह देख रहे हैं, उनका उपाय हमको करना चाहिए, और अपने जीवन में हमको धन संग्रह करना चाहिए। देखिए दर्शकों, कुंडली जो है आपके जीवन का आईना है, यानी कि आपके जीवन का दर्पण आपकी कुंडली है, जो आपको ये बताती है कि जीवन में कौन से ग्रह आपके क्या प्रभाव दे रहे हैं और किस ग्रह के कारण आपके जीवन में समस्याएं आ रही है या आने वाली है। तो अच्छा यही रहेगा कि सर्वप्रथम आप अपनी कुंडली का आंकलन करवाएं किसी अच्छे ज्योतिष आचार्य से, जिन्हें बहुत अच्छी समझ हो, जानकारी हो कुंडली की। तो ऐसे में यदि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ना
चाहते हैं, आचार्य श्री से अपनी कुंडली का आंकलन कराना चाहते हैं, तो बिल्कुल यह संभव है। उसके लिए आपको छोटा सा प्रयास करना होगा। प्रयास क्या होगा? इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना, जो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अभी कॉल नहीं लग पा रही तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के बाद भी हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। और वो लोग जो आचार्य श्री से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप में मुलाकात कर अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं, या फिर आप कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात कर पाना आपके लिए संभव नहीं है, तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट यानी कि टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी आपको संस्थान में कॉल करना होगा। संस्थान के नंबर्स केवल यही हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी दिखाई जा रही हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आचार्य श्री, जैसे कि अभी बात हो रही है कि हमारा जो है धन जीवन में नहीं एकत्रित हो पाता, आता नहीं है, या फिर अगर आता भी है तो टिकता नहीं है। इससे संबंधित और भी प्रश्न करूंगी, उससे पहले एक कॉलर जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते मैम। जी नमस्ते, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम मेरा नाम दीपक है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी दीपक जी, बताएं क्या समस्या है अभी? मैम मैं अपने मैरिज से रिलेटेड पूछना चाहता हूँ कि एक्चुअली घर वाले देख भी रहे बट इसमें अभी तक हमें प्रॉब्लम आ रही है। जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी मैम 6 दिसंबर जी 1992। 1992। और जन्म का समय? मैम इवनिंग का है 4:15 PM। 4:15 साई के। जी, और जन्म स्थान? मैम दिल्ली। ठीक है। तुला लग्न है आपका और मेष आपकी राशि है। आपकी जो समस्याएं आ रही हैं वह इसलिए आ रही हैं क्योंकि मंगल आपके नीच के होकर के 10वें भाव में बैठे हैं। मंगल अगर यहाँ पर अच्छी स्थिति में बैठते तो आपकी उन्नति पर उन्नति होती, लेकिन मंगल यहाँ पर अपने नीच राशि में बैठे हैं। मंगल कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं, तो मंगल नीच के होने के कारण आपको सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। तो आप एक तो मंगल का उपाय करें। मंगल क्या होते हैं? एक साहस के ग्रह होते हैं और अत्यधिक जल्दी कार्य करने का प्रयास करते हैं मंगल, और सेनापति कहे जाते हैं। तो यह विपरीत हो गए हैं। अगर मंगल शुभ होते और उच्च राशि में बैठे होते, मित्र के घर में बैठे होते, या फिर सही स्थिति में होते, तो मंगल आपको सेनापति की तरह बनाते। आपका जीवन ऐसा होता, आप अन्य लोगों के ऊपर शासन करते, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है। मंगल विपरीत फल दे रहे हैं, आपके आत्मबल को वह कमज़ोर कर दे रहे हैं, और जिस मार्ग पर आप तरक्की करना चाहते हैं वहाँ आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको उपाय बताता हूँ जिसके करने से मंगल की अशुभता समाप्त होगी और मंगल आपके ऊपर शुभ प्रभाव डालेंगे। आप मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान करें, और मंगल का व्रत भी आप कर सकते हैं। प्रातःकाल स्नान करके मंगल का पूजन करके आप पूरे दिन मंगल का व्रत करें और सायं आप भोजन करें। और मंगल का आप पूजन भी करा सकते हैं और मंगल का आप जप भी करा सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए बहुत अनिवार्य है। क्योंकि मंगल अगर शुभ होकर के 10वें स्थान में बैठते हैं, हमने कुछ एपिसोड पहले चर्चा की थी कि मंगल अगर 10वें स्थान में बैठते हैं तो उस जातक को कुल का दीपक बनाते हैं, परंतु आपके विपरीत हो गए हैं। मंगल बैठे तो 10वें ही स्थान में हैं, अच्छे स्थान में हैं। अगर आप इनका उपाय करेंगे तो मंगल आपके लिए बहुत अच्छे होंगे और आपको बहुत ज़्यादा लाभ दिलाएंगे। यानी कि आपको मंगल के कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। उपाय क्या कुछ हो सकते हैं ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। उपायों को उन्हीं प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से दर्शकों, आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर शो किए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि आज हम धन संबंधित जानकारी आपसे प्राप्त कर रहे हैं, तो सवाल एक मैं यहाँ पे आपसे ये करना चाहूँगी कि जब भी हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फिर अपना व्यवसाय वैसे चूज़ करते हैं कि हमें कौन सी नौकरी पेशा लेना चाहिए, तो ऐसे में हमारे समझ में से बाहर हो जाता है कि किस में हमें सफलता मिलेगी। तो क्या कुंडली के माध्यम से यह निर्धारित हो सकता है कि हमारे लिए क्या उचित रहेगा? बिजनेस अच्छा रहेगा या फिर नौकरी अच्छी रहेगी? और अगर बिजनेस अच्छा रहेगा तो क्या बिजनेस करना चाहिए, नौकरी अच्छी रहेगी तो किस हमें फील्ड में जाना चाहिए?
जी बिल्कुल। हमारी कुंडली में 10वां भाव हमारे कार्य क्षेत्र का होता है। क्या हमें बिजनेस करना चाहिए, क्या हमें नौकरी करनी चाहिए, यह 10वें भाव को हमको पहले देख लेना चाहिए अपने कदम बढ़ाने से पहले। 10वें भाव में जब चंद्रमा बैठते हैं तो अधिकतर व्यवसाय कराते हैं, और 10वें भाव में अगर सूर्य बैठते हैं तो सरकारी नौकरी की ओर अग्रसर करते हैं। हमारे मन में चेष्टा भी उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार की हमारी कुंडली में ग्रह स्थिति होती है। जब हमारे ग्रह हमको व्यवसाय की ओर ले जाना चाहते हैं तो फिर हम व्यवसाय की ओर जाते हैं, अगर नौकरी की ओर ले जाना चाहते हैं तो हम नौकरी की ओर चले जाते हैं। दिक्कत कब आती है? जब 2 प्रकार के योग बन जाते हैं। कुछ ग्रह तो हमको व्यवसाय की ओर ले जाना चाहते हैं और कुछ ग्रह हमको नौकरी की ओर ले जाना चाहते हैं। तो एक ग्रह हमको इधर खींच रहा है और दूसरा ग्रह हमको उधर खींच रहा है और हम उसमें फंस जाते हैं। तो वहाँ पर हमको क्या करना होता है, अपनी कुंडली दिखानी चाहिए कि हमारे कौन से ग्रह बलवान हैं, आगे जाकर के भविष्य में किन ग्रहों की दशा आने वाली है, जिसके आधार पर हम अपना कार्य आरंभ करें। हम बिजनेस में जाएं, हम नौकरी करें या फिर कुछ और कार्य करें, लघु उद्योग करें या बड़े उद्योग करें, किसमें हमें सफलता मिलेगी। तो हम कुंडली देख करके यह जानने का प्रयास करते हैं कि आगे का समय हमारे बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा या फिर हमारी नौकरी के लिए अच्छा रहेगा। तो कुंडली दिखानी चाहिए और 10वें स्थान को देखना चाहिए और इसका लाभ हमको उठाना चाहिए। बहुत सुंदर आपने यहाँ पे जानकारी प्रदान की, लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे करना चाहूंगी। आपने बोला कि जब 2 योग बन जाते हैं तब हमारे जीवन में हमें समझ नहीं आ पाता कि हमें नौकरी करनी चाहिए या फिर व्यवसाय करना चाहिए, लेकिन उपायों के माध्यम से क्या कहते हैं, इसका क्या हमें राह मिल सकती है? मतलब ये जो 2 योग बन जाते हैं उसका उपाय हो सकता है उपायों के माध्यम से? जी बिल्कुल, उसका उपाय हो सकता है। जो हमें अच्छा 2 कार्य हैं, एक तो ग्रहों की स्थिति हम देखें, दूसरा अपने मन को भी हम देखें और अपनी परिस्थिति को भी हम देखें। कभी कभी क्या होता है कि मेरी कुंडली में भी ग्रह अच्छे हैं लेकिन दूसरे की कुंडली में भी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन उसकी परिस्थितियां कुछ और हैं, उसका जन्म किसी अन्य परिवार में हुआ और मेरा जन्म किसी अन्य परिवार में हुआ। तो यह परिस्थिति भी देखनी पड़ती है और साथ में ग्रहों को देखना पड़ता है। दोनों को मिला करके हम जब देखते हैं तब हम कुछ निर्णय ले सकते हैं। हमारा क्या है कि जैसे कि अगर बृहस्पति 10वें भाव को देख रहे हैं तो बृहस्पति अगर अच्छे हैं तो व्यवसाय की ओर ले जाएंगे, वो कोई इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं या शिक्षा क्षेत्र में कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं। और अगर शनि देख रहे हैं, शनि सेवक ग्रह कहे जाते हैं, तो शनि हमें नौकरी क्षेत्र में ले जा सकते हैं। तो एक तो यह होता है। दूसरा क्या है कि जब 2 प्रकार के योग बनते हैं, जैसे कि बृहस्पति भी देख रहे हैं और शनि भी देख रहे हैं, तो हम बृहस्पति को बल देना चाहेंगे। अगर हम व्यवसाय क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो बृहस्पति को बल देने के लिए, अगर बृहस्पति हमारे शुभ हैं, शुभ स्थान के स्वामी हैं, तो हम बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। रत्न के धारण करने से ग्रहों को बल मिलता है। और अगर ग्रह अशुभ स्थान के भी स्वामी हैं, शुभ स्थान के साथ साथ, तो हम उनका रत्न धारण न करके उनका पूजन आदि करके उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो जब 2 प्रकार के योग होते हैं तो हम जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, हमारा मन भी जिस ओर जा रहा है, तो हम उन ग्रहों को बल देते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि समस्या उत्पन्न हो गई है तो इसका निवारण नहीं है, निवारण अवश्य है, लेकिन आपको एक सही रास्ता अपनाना होगा, एक सही मार्गदर्शन अपनाना होगा। वो मार्गदर्शन आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त हो सकता है, इस मंच के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। जुड़ना चाहते हैं कार्यक्रम से तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्री कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी टिप ऑफ द डे, यानी कि आज का विशेष उपाय। जी, धन के संबंध में ही आज हम चर्चा कर रहे थे, तो धन के विषय में ही आज विशेष उपाय की चर्चा हम करते हैं। तो हमको क्या है कि अपनी कुंडली को दिखाना चाहिए, या फिर हम जानकारी रखते हैं ज्योतिष की, तो अपनी कुंडली हमको देखनी चाहिए। द्वितीय स्थान में जो ग्रह बैठे हैं या फिर द्वितीय स्थान के जो ग्रह मालिक हैं, हमको उनका पूजन, उनका जप और उनका दान करके उनको संतुष्ट करना चाहिए। तो धन के विषय में यही है कि धन स्थान के जो मालिक हैं, हम उन ग्रहों को संतुष्ट करें। और अगर हमारे पास कुंडली नहीं है तो द्वितीय स्थान के स्वामी काल पुरुष के अनुसार शुक्र भी हो जाते हैं, तो शुक्र का भी हम जप पूजन करके शुक्र को संतुष्ट करके हम अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने अचूक उपाय भी हमारे दर्शकों को प्रदान कर दिया है। इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ,
बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।